गौतम, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के गुड लिए। आफ्टरनून। पहले गुड तो आफ्टरनून। सर, यस, डिमांड ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं इस वक्त सर? रिजल्ट्स पर भी मैं बात करना चाहूंगी। ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स कम हुए हैं, सीक्वेंशियली हालांकि हमने ग्रोथ देखी है, मार्जिन वहां पर डबल जरूर हुए हैं। डिमांड ट्रेंड्स, और क्या हम प्री कोविड लेवल्स पर अब आ गए हैं, और 20% तक के मार्जिन हम कब तक देख पाएंगे सर? स्वाति जी नमस्कार। और जो जो ग्रोथ ट्रेंड्स की बात है, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिवाली के साथ में ये थोड़ी इसमें ढील आएगा, बट ऐसा नहीं है। और जो इस समय चल रहा है, मेरे ख्याल से मार्च के एंड तक इसी तरह की डिमांड बिल्कुल रहनी चाहिए। जो मार्जिन्स का सवाल है, मार्जिन्स में टोटली हमारे यहाँ रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और रॉ मटेरियल में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते ही रहते हैं, और उनमें कोई कमी किस तरह की नहीं आ रही। फिलहाल आने वाला समय जो है उसमें लग रहा है कि थोड़ी गिरावट होगी रॉ मटेरियल के प्राइसिंग में, और थोड़ी सॉफ्टनिंग शुरू हो भी गई है, तो इसलिए मार्जिन्स अपने आप इंप्रूव करने चाहिए। ओके, मार्जिन्स यहाँ से इंप्रूव होंगे। ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइस का प्रेशर जो दिखा, वो नंबर्स पर फिलहाल दिख रहा है, बट डिमांड स्ट्रांग है, ये बढ़िया बात कही सर। हाउसिंग सेगमेंट में हम देखा काफी अच्छी बूस्ट आई है, क्लियरली उसका मतलब है कि आपके बिजनेस पर भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। 25 लाख वेडिंग्स हुई हैं इस बार कंट्री में, तो जिस तरह से ट्रेंड्स हैं, क्या ये डिमांड ट्रांसलेट हो रही है आपके बिजनेस पर भी, और कितना अपसाइड आप देखते हैं इसका आपके नंबर्स पर? Q3 Q4 कैसे दिख रहे हैं सर? दो तीन चीजें हैं। दो तो आपने अभी कहा, एक तो हाउसिंग के बारे में और एक शादियों के बारे में। और वो शादियां भी इट इज मतलब वो रिफ्लेक्टिव हैं जो पेंट अप डिमांड की ही, क्योंकि उस समय शादियां नहीं हुई थी, वो सब इस समय शिफ्ट हो गई हैं, हो रही हैं, मकान नए बन रहे हैं। और एक ये भी बात है कि कुछ हमारे ट्रेड में जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है, दैट शिफ्ट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड में आना, लोगों को ब्रांड्स चाहिए, लोगों को एक रेप्यूटेड सप्लायर चाहिए, तो वो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो ये सब चीजों को रखते हुए ये डिमांड तो ठीक अपनी जगह बिल्कुल बरकरार रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि मार्च तक मुझे लगता है कि डिमांड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, मार्च तक कोई डिमांड में कमी नहीं आएगी, अच्छे ट्रैक्शन दिख रहे हैं क्रॉस सेगमेंट जो आपने कहा। टीडीआई प्राइसेस कैसे हैं सर इस वक्त, और क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टीडीआई प्राइस इन फ्यूचर? क्या रेंज होगा सर, कितना अपसाइड यहाँ से हो सकता है? तो देखिए, एक तो प्राइस लेवल है जो कि ऊंचा है, और दूसरा उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत हैं। जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ज्यादा दिक्कत करते हैं, स्टीप फ्लक्चुएशंस। बट इस समय जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये रॉ मटेरियल में गिरावट ही नजर आ रही है। बल्कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय यहाँ पर टीडीआई में 10 रुपए की कमी हुई है। तो आने वाले कम से कम मुझे दिसंबर के एंड तक तो इसमें सॉफ्टनिंग होगी। और टीडीआई का प्राइस इस समय करीब 235 के आसपास है, और ये 200 तक तो जरूर आ जाना चाहिए दिसंबर एंड तक। ओके, तो ये है टीडीआई प्राइस पर आउटलुक सर। और चैलेंजेस जो रॉ मटेरियल की तरफ से आप देख रहे हैं, फ्रेट प्राइसेस वो भी बहुत बड़े हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैव गॉन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। उसको कैसे आप मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आगे क्या आउटलुक दिखता है उस पर सर? तो देखिए, हमारे रॉ मटेरियल में कुछ तो लोकल सप्लायर्स हैं, करीब 30-35% वो सप्लाई करते हैं। बाकी जितने लोग हैं उन्होंने वो भी बल्क में इंपोर्ट करके और टैंक्स के जरिए हमें जो बेचते हैं वो तो लोकल प्राइसेस में ही, रुपीस में ही बेचते हैं। तो इसलिए फ्रेट का हमें जो इम्पैक्ट नजर आता है वो सिर्फ अवेलेबिलिटी में नजर आता है कि अच्छा खत्म हो गया, या अब कम है या कमी है। लेकिन जो प्राइसेस हैं वो तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस, मतलब उसमें फ्रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता है। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो इस समय हाई प्राइसेस हैं उसमें काफी कंट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक कॉस्ट का, शिपिंग का, कंटेनर कॉस्ट का, इन सभी का है। और क्योंकि हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं और करने लगे हैं अब, ये जब से चाइना का इम्पैक्ट आया है, चाइना और यूएस के रिलेशनशिप का, तो हमारे यहाँ से भी कुछ गद्दे एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो उसमें जरूर हमको ये दिक्कत महसूस हो रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स या शिप्स
और उनकी जो कॉस्ट है वो अवेलेबिलिटी से ही संबंधित है, वो बिल्कुल बढ़ी हुई है। बट ये तो एक रियलिटी है, अब इसको तो फेस करना ही करना पड़ेगा जैसा भी है। जी बिल्कुल, डील करना पड़ेगा, रियलिटी है एंड ऑफ कोर्स ये यू हैव टू फेस इट। सर सेगमेंट वाइज अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि किस तरीके की डिमांड और वॉल्यूम राइज देखा है, कहाँ पर ज्यादा आपको अच्छे रिस्पांस मिल रहा है और वहां पर अब आप फोकस और बढ़ाएंगे, कैसे देख रहे हैं फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बेटर मार्जिन्स, कौन से प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस होगा टू फर्दर इम्प्रोवाइज दैट? देखिए, जो टोटल मार्केट है उसका तो हम बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर टोटल हम मैट्रेस मार्केट देखेंगे कंट्री का, तो 65-70% जो है वो तो अभी भी रुई के गद्दे, दरी, चटाई, इन सब चीजों में सोते हैं। जो बैलेंस 30-35% बचा, उसमें से भी हम 10-12% में ही ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर सेगमेंटेशन हम कर पाए अपने में कि हमको हायर प्राइस के गद्दों को थोड़ा बढ़ बेचना ज्यादा है और लो वालों को कम बेचना है, ऐसा नहीं है। हर सेगमेंट में जो भी हम प्रयास कर सकते हैं उसको हम कर रहे हैं। वैसे कोशिश हर समय ये रहती है कि हम एवरेज सेलिंग प्राइस को बढ़ाते जाएं सो दैट एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी हम डिलीवर कर सकें। एक बार मैं जरूर आपसे और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो वो 60-65% मैंने कहा जो रुई के गद्दे और उस दरी चटाई पे सोते हैं, उनके लिए हमने एक सेपरेट सेगमेंट और सेपरेट टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो हमारा नया प्लांट आ रहा है उसकी टेक्नोलॉजी भी फर्क है, और कोशिश यही है कि हर देशवासी को या हर इंडियन को हम एक मैट्रेस प्रोवाइड कर सकें, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, कि वो गांव-गांव तक पहुंच सके और उसको किस तरह से कंप्रेस पैक करके डिलीवर कर सकें, ये हमारा प्रयास है। आपने गोल सेट किया है सर, बाय व्हेन डू यू सी ये होगा, कितने वर्ष में आप हर नागरिक को एक मैट्रेस, जो आपने ये एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, ये कब तक आप अचीव कर पाएंगे? और ये प्लांट की बात की आपने, गुजरात में प्लांट है सर, वही उसकी बात कह रहे हैं? नहीं और जी, क्या कैपेसिटी है वहां पर? नहीं, ये जो प्लांट है ये जबलपुर में आ रहा है, सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सेंट्रल लोकेशन बेटर है। तो ये प्लांट जबलपुर में आ रहा है और इसमें प्रोडक्शन जो है वो अगस्त 2022 तक शुरू हो जाएगा, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेबलाइज होते होते एंड 2022 तक बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद हम शुरू कर देंगे जहां जहां तक पहुंचा पाएंगे, जितना पहुंचा पाएंगे। मार्केट तो उस एरिया में, उस सेगमेंट में मार्केट तो अनंत है। हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा हम कितना जल्दी इस सब चीजों को गियर अप कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड सर क्या कैपेक्स प्लान्स हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? कुछ फंड रेजिंग प्लान्स होंगे, आई बिलीव कुछ गुजरात में भी आप प्लांट की बात कर रहे हैं सर, क्या है अपडेट वहां पर? जी, और ऑटोमोटिव और फर्नीचर फोम सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है सर? सो टोटल हमारा जो कैपेक्स है अगले साल में या फाइनेंशियल ईयर 21-22 और उसका और आधा साल एक्सटेंशन में, वो 250 करोड़ का है। और इसमें से एक प्लांट जो मैंने अभी जबलपुर के बारे में बात करी, और जो गुजरात की बात कर रहे हैं, वो वहां पर एक नंदीग्राम जगह है, वहां पर हमने प्लांट लगाया है, और वो खास तौर पे एक्सपोर्ट के लिए है, बिकॉज वो बिल्कुल कोस्ट लाइन के पास में है और वहीं पर हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। वो करीब 45 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि हो गया है और प्लांट अब चालू होने वाला है। जो दो सेगमेंट्स की आपने बात करी, एक ऑटो सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट का मुझे ध्यान नहीं, मैंने आप फर्नीचर नहीं फोम कैच कर पाया था, बट ऑटो ऑटो सेगमेंट भी पिकअप कर रहा है। आई थिंक वो जो एक एक समय था जिस समय ये चिप्स की वजह से और प्रोडक्शन लेवल्स जो थे वो डिप्रेस थे, वो अब धीरे धीरे करके कोई ऑल्टरनेटिव्स या कोई और उसके तौर तरीके निकलते जा रहे हैं और धीरे धीरे आ भी रहा है। सो इन द लास्ट 1 month ऑटो सेगमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। ओके श्योर। तो ग्रोथ यहाँ पर भी दिख रही है और सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे, आगे किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स और आउटलुक है कंपनी का। तो ये थे शीला फोम, जो कि एक बड़े ब्रांड, स्लीपवेल
मैट्रेसेस बनाती है उनके